हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है फ्रॉम द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के एक बहुत ही पसंदीदा टॉप सब्जेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड आज एक न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, जिसमें बात करी गई है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की। ठीक है, सबसे पहले यही देखते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है कहां पर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब ये जो टाइगर रिजर्व है, दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। तो अब हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर रिजर्व्स को समझना कि टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं। पीसीएस में आपसे मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस किस स्टेट में लोकेटेड है। तो आपके लिए सिर्फ सिंपल आंसर है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अब हुआ क्या है, यहां पर इस टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है, एक प्रोजेक्ट चलने वाला है जिस प्रोजेक्ट का नाम है कोपरा इरिगेशन। कोपरा इरिगेशन प्रोजेक्ट एक सिंचाई का प्रोजेक्ट है। खेतों में सिंचाई से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से इस टाइगर रिजर्व की कुछ भूमि, कुछ जगह जो है हमें डाइवर्ट करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। यहां पर जो पेड़ होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एरिया है और यहां पर बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे। अब यहां पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई का जो प्रोजेक्ट है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रास्ता क्लियर करना होगा। तो यहाँ इस रास्ते में आने वाले जितने भी पेड़ हैं उन्हें हमें काटना होगा, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो कहीं ना कहीं हम कंक्रीट रोड्स बनाएंगे, कैनाल्स बनाएंगे। ठीक है, और कैनाल्स बिना सीमेंट और कंक्रीट के तो नहीं बन सकते ना। तो यहाँ पे हमें इसे क्लैरिफाई करना होगा। तो इसकी परमिशन मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा यहां पर इस चीज की परमिशन जो है मिल गई है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आप जो कोपरा इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये परमिशन किसने दी है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में। अब यहां से हमारे लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए। हमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ समझना होगा, टाइगर रिजर्व समझने होंगे। तो आइए इन टॉपिक्स को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम समझेंगे टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स वो जंगल के इलाके होते हैं जो विशेष रूप से टाइगर के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर दोज एरियाज विच आर एम्ड टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सितु सॉर्ट ऑफ कंजर्वेशन होता है, इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है? जंगल में ही, नेचुरल हैबिटेट में ही जानवर की जब हम सुरक्षा करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं इन सितु। और एक होता है एक्स सितु। एक्स सितु मतलब उस जानवर को हम नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जू जो होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन जो होते हैं, जू होते हैं वहां पर। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें तो ये, इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स आपको पता होगा बिग कैट फैमिली का जो मेंबर है, टाइगर के लिए होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट्स ऑफ लोकल ट्राइब्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट्स ऑफ लोकल ट्राइब्स और इनहेबिटेंट्स। जंगल में क्या होता है, जिस जंगल में टाइगर की पॉपुलेशन रहती है, जिस जंगल में टाइगर्स की
जनसंख्या होती है वहां पर हम टाइगर को कंजर्व करेंगे उन्हीं जंगल में, बिना लोकल ट्राइब्स को डिस्प्लेस किए हुए। वहां जो लोग रह रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो जो लोग जो रह रहे हैं, या फॉरेस्ट में रहने वाले जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनको बिना डिस्प्लेस किए हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, टाइगर्स को। ठीक है, ये होता है टाइगर रिजर्व। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब ये जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, इन्हें डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टाइगर रिजर्व्स को डिक्लेयर किया जाता है। टाइगर रिजर्व्स, अगर मुझे, सपोज मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है, मैं गवर्नमेंटल बॉडी हूं, और मुझे एक जंगल को, पर्टिकुलर जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित करना है, तो वो टाइगर रिजर्व घोषित किस एक्ट के तहत किया जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइगर रिजर्व किस एक्ट के अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं? तो दे आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, अब यहां पर टाइगर रिजर्व में होता क्या है? इसके तहत टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए जाते हैं। टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। टाइगर रिजर्व्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका कोर एरिया, और दूसरा होता है आपका बफर एरिया। ठीक है, एक होता है आपका कोर एरिया और दूसरा होता है आपका बफर एरिया। ये जो कोर एरिया होता है, इस कोर एरिया को लीगल स्टेटस मिलता है। लीगल स्टेटस, ये जो कोर एरिया है, इस कोर एरिया को लीगल स्टेटस मिलता है किसका? नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। या तो ये नेशनल पार्क होगा या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ये कोर एरिया होता है, ये इनवॉयलेटिव एरिया होता है, यहां पर नहीं आ सकते आप। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इस कोर एरिया में अलाउड नहीं होती है। अगर हम बफर एरिया की बात करें, इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा होता है। बफर एरिया में यहां पर लोग रह सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। पीपल इंक्लूसिव, ठीक है, यहां पर ये चीज समझेंगे। दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज, टाइगर रिजर्व को घोषित किया जाता है किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अब एक बॉडी होती है एनटीसीए, ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, आप बस इतना याद रखिए। एक बॉडी होती है एनटीसीए। एनटीसीए ने बोला है कि टाइगर रिजर्व दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा, एक होगा कोर एरिया और एक होगा बफर एरिया। ठीक है, ये है हमारा कोर एरिया। यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, इंसानों की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, इनवॉयलेटिव एरिया होगा। और इसके आसपास का इलाका होगा, वो होगा आपका बफर एरिया। बफर एरिया, यहां पे लोग रह भी रहे होंगे, उनके गांव होंगे, जो ट्राइबल लोग हैं उनके गांव होंगे, घर होंगे, खेत खलियान होंगे, ये सारी चीजें होंगी। यहां पर लोगों की एक्टिविटीज हो सकती हैं, टूरिज्म अलाउड होता है, लेकिन कोर एरिया में अलाउड नहीं होता है। ये मेन पॉपुलेशन टाइगर्स की यहीं पर रिजाइड करती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब इसके बाद इस टाइगर रिजर्व के लिए एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चला था? टाइगर की घटती हुई जनसंख्या को बचाने के लिए। क्योंकि कोई भी जानवर होता है, वो जानवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दे आर नेशनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टाइगर एज एन एनिमल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बेसिक जीके का क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ क्लास के स्टूडेंट का, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब यहां पर 1973 में सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर में क्या हुआ था, यहां पर 58 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो बनाए गए थे। 58 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे, जो कि 2.52% इंडिया के लैंड का होल्ड करते हैं। 2.52% ऑफ इंडियाज लैंड, भारत की
2.52% भूमि जो है टाइगर रिजर्व्स के अंडर आती है। 58 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट ये है आपका, इसे स्पॉन्सर्ड किया जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये चीज आती है। अब इसके तहत एक बॉडी होती है एनटीसीए। ठीक है, ये एनटीसीए देखती है, देखभाल करती है प्रोजेक्ट टाइगर का एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट टाइगर्स एग्जीक्यूशन। कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट निकाला, तो उस प्रोजेक्ट की देखभाल करने के लिए कि हाँ वो प्रोजेक्ट सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई एनटीसीए। ये एनटीसीए बॉडी देखती है कि क्या प्रोजेक्ट टाइगर बनाए जा रहे हैं, क्या उनका ढंग से मैनेजमेंट किया जा रहा है या नहीं। ये होता है एनटीसीए के द्वारा। तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। 1973 में ये लॉन्च किया गया था। 58 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया की 2.52% लैंड को होल्ड करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आती है ये। एनटीसीए प्रोजेक्ट टाइगर एग्जीक्यूशन को देखता है। अब बात करते हैं ये एनटीसीए है क्या। एनटीसीए 4 शब्दों का अब्रिविएशन है, क्या हो सकता है एन से? What can N stands for? National, T for tiger, national tiger. And what can you understand from C and A? Just think, conservation, authority। ऐसी अथॉरिटी है जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है, राष्ट्रीय लेवल पर बनाई गई है टाइगर की कंजर्वेशन के लिए अथॉरिटी। यही अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर का इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, कि सही तरीके से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये अथॉरिटी है, ये एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एनटीसीए को एस्टेब्लिश किया गया था। ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एनटीसीए जो एज अ बॉडी है वो किस एक्ट के तहत बनी थी, तो वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई गई थी। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, इसकी मेंबरशिप की बात कर लें। मेंबरशिप की बात करें यहां पर, इसमें 3 एमपीज होते हैं, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा। एक लोकसभा के मेंबर होते हैं और एक राज्यसभा, 2 लोकसभा के और एक राज्यसभा के मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 एमपीज होते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं इसके सेक्रेटरी होते हैं। अब ये तो एमपीज जो हैं इस बॉडी के मेंबर हैं, लेकिन वहां देखभाल करने वाला एक वार्डन भी तो होगा, तो ये होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ये प्रोजेक्ट टाइगर के इंचार्ज हैं, इंचार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के ये इंचार्ज हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, जो इस अथॉरिटी के सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ये कुछ पॉइंटर्स हैं आपको याद रखने हैं, एनटीसीए एज अ बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड, इस आर्टिकल में एक बात और करी गई थी एंड दैट वाज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करी गई थी यहां पर, NBWL,
नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अंडर किस एक्ट के अंदर बनी है? ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ये जब ये बना था NBWL, इसने रिप्लेस किया था। इट रिप्लेस्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, रिप्लेस्ड व्हाट? इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पहले इसका नाम ये था IBWL, और 2003 में इस बॉडी को हटा दिया गया था और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में समझा था कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, वो किसने दिया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यही अथॉरिटी है NBWL। इसकी परमिशन, इसकी जो अप्रूवल है, इज मस्ट। बिना आप इसकी परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। इज मस्ट फॉर किस चीज के लिए? फॉर एनी वर्क। ठीक है, फॉर बाउंड्री ऑल्टरेशन, बाउंड्री ऑल्टरेशन ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। बिना इसकी परमिशन लिए आप कोई चेंज नहीं कर सकते नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब टाइगर रिजर्व में क्यों ये दे रही है? क्योंकि हमने पढ़ा था टाइगर रिजर्व अपने आप में कोई एरिया नहीं होता है। टाइगर रिजर्व को जो कोर एरिया होता है उसे स्टेट लीगल स्टेटस दिया जाता है या तो नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इसीलिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसकी मेंबरशिप की बात करें, तो 47 मेंबर्स होते हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो इसके चेयरमैन होते हैं। चेयरपर्सन की अगर हम बात करें, चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मिनिस्टर होते हैं वाइस चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये था पूरा आर्टिकल का एनालिसिस जो भी आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, होलिस्टिकली हमने पूरा कवर किया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी आपको हेल्प देने वाला है। एक बार क्विकली पूरा सिनेरियो रिवाइज कर लेते हैं। सिनेरियो क्या है? मध्य प्रदेश में एक वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। एक टाइगर रिजर्व है, जंगल का एरिया है जहां जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, मध्य प्रदेश में है। यहां पर एक प्रोजेक्ट चलाना है हमें, कोपरा इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हमें जमीन खाली करनी पड़ेगी, पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो यहां पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने परमिशन दे दी है कि आप ये कर सकते हैं और इरिगेशन प्रोजेक्ट को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें तो ये इन सितु कंजर्वेशन होता है। टाइगर का कंजर्वेशन किया जाता है बिना वहां की लोकल ट्राइब्स और लोकल जनजातियों के को हटाए। ठीक है, उनको उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। जो भी उनके राइट्स हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत, वो राइट्स उनको यहां मिलते हैं। जो टाइगर रिजर्व है वो किस एक्ट के तहत आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है। NTCA ने टाइगर रिजर्व्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक है आपका कोर एरिया। कोर एरिया वो होता है जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। इसे लीगल स्टेटस दिया जाता है या तो नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। उसके अलावा यहां पर बफर एरिया होता है जहां पे लोग रहते हैं, लोगों के गांव होते हैं, ट्राइबल्स के टूरिज्म जैसे कार्य यहां पर अलाउड होते हैं। ठीक है, कोर एरिया, बफर एरिया, ये हमने देख लिया। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 58 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, NTCA जो है प्रोजेक्ट टाइगर का इंप्लीमेंटेशन देखता है। NTCA की बात करें हम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कोई भी अथॉरिटी जो एक्ट के तहत बनती है वो होती है स्टैच्यूटरी बॉडी। इसकी मेंबरशिप की बात करें, 3 MPs होते हैं यहां पर, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो है यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, एक्स ऑफिशियो
सेक्रेटरी। इसके अलावा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। बिना इसकी परमिशन के आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। इसकी मेंबरशिप की बात करें 47 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी थी। 2003 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हटाकर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बना दिया गया था। इसलिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अपनी परमिशन दे दी है कि वहां पर हम जो कोपरा इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसको कर सकते हैं। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज holistically we have covered the entire portion of this part of the environment subject. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज कीप कनेक्टेड विद सेंटर फॉर एम्बिशन। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।